भागवत की कथा कर रहे हैं, जो श्री कृष्ण कथा भी है। और श्री कृष्ण कथा नंद बाबा की 9 लाख गैया और वृषभानु जी की 12 लाख गैया। इसलिए राधा रानी थोड़ा तुम्हारे बाप के पास 9 लाख, हमारे बाप के पास 12 लाख, ज्यादा मत बोलो। 3 लाख ज्यादा है गोधन। भारतीय संस्कृति और भारतीय इकोनॉमी व्यवस्था जब गोधन के ऊपर निर्भर थी, तब भी आक्रांता आया करते थे, असुसु रमनते, असुर आया करते थे, भूकंप आया करते थे, इंद्र पार्जन्य नाम के मेघ से ब्रज को डुबाने का प्रयत्न किया करते थे। लेकिन गोवंश पर आधारित जब कृषि थी, हमारी पूरी इकोनॉमी व्यवस्था थी, तो इसी भारत में घी को अमृत कहा जाता था। आज सर्टेन नहीं है कि जिस घी को आप खाते हो अमृत है, आपको भी पता है। मजे की बात यह, हर आदमी एक दूसरे को 2 नंबरी सामान दे रहा है, तो दूसरे के बच्चों तक तुम 1-2 नंबर का सामान पहुंचा रहे हो। तुम्हारे घर पे भी तो सामान आ रहा है, वो सब भी 2 नंबर के ही आ रहे हैं। ऐसी भी क्या भूख है कि अपनी नस्लों को मिटाने में लगे हुए हो। और शायद कड़ा कुछ नियम है भी, भारत सरकार से हमने एक मांग भी की थी और फिर हम भेजेंगे। ये भी बड़ा अपराध है, मिलावटखोरी को भी सबसे बड़ा अपराध घोषित करो। नन्हे नन्हे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो अभी केवल दुग्ध पीकर ही, जिनकी आंतें, जिनके लिवर, जिनकी किडनियां अभी बहुत कोमल हैं, उनका भी बचना मुश्किल है। लेकिन ऐसी भूख पैसे की, रुपए की, ये सब करके खूब रुपए कमाते हैं और खुद फिर अमेरिका में जाके इलाज कराते हैं और एक दिन डेड बॉडी आ जाती है यहां पर। ईश्वरीय न्याय से बच नहीं सकते। परीक्षित से यही तो पूछ रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य जानता है क्या है? बेबीलोन का झूला, ताजमहल, पीसा का मीनार, बोला छोड़ो ये सब कुछ नहीं है। निधन को, मृत्यु को सामने देखते हुए, रोज देखते हुए भी मृत्यु से बेखबर रहना, गुरुदेव सुखदेव कहते हैं इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। निधनम पश्यति नौपि पश्यति, निधनम पश्यन् नौपि पश्यति, देखते हुए भी ना देखना। मृत्यु शब्द इतना खतरनाक है कि आधे आदमी सीरियस हो गए हैं। यही भगवान, हम तो भागवत की कथा माखन चोरी सुनने आए थे, ये तो बाबा ने फंसाए लियो, मृत्यु की बात कर रहा है। बड़े सीरियस है। हमें लगता है दूर दूर सुदूर बैठे हुए लोग भी विज्ञान के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग जो देख रहे हैं, वो भी बड़े सीरियस होंगे। बाबा खतरनाक है, मृत्यु की बात छेड़ दिया, नस को दबा दिया। पर याद रखो, मैंने परसों भी कहा था कि स्वीडन, जापान और अमेरिका, जहां 70% से ज्यादा लोग एक न एक बार साइको पेशेंट हो चुके हैं, सबसे ज्यादा आत्महत्या की दर वहीं पर है और सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति कमाई भी उन्हीं की है। गरीब होते तो आत्महत्या समझ में आती, अनपढ़ होते तो आत्महत्या समझ में आती, भौतिक व्यवस्थाएं उनके लिए कम होती तो आत्महत्या समझ में आती। विश्व के टॉप 3 और विश्व के टॉप 3 पागल होने में भी और आत्महत्या में भी। ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं भी जानना चाहता हूं। हर कुछ इकोनॉमी के बेस पर
भारतीय सभ्यता और संस्कृति में 1858 के पहले जब तक मैकोले ने हमें शिक्षा व्यवस्था नहीं दी थी, तब तक भारतीय परंपरा अलग थी। यद्यपि मैंने कल भी कहा था कि 1200 वर्ष कम बेसी मिलाकर गुलामी के काल हमारे हो गए, न अपनी शिक्षा व्यवस्था रह पाई, परंतु इन 100 वर्षों में गुरुकुल का जो क्षरण हुआ और जिस प्रकार की पढ़ाई एकेडमिक क्वालिफिकेशन से हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ियों को सुसंस्कृत करने का प्रयास किया जा रहा है, वो सुसंस्कृत तो नहीं हो रहे हैं, कुसंस्कृत जरूर हो रहे हैं, विकृत जरूर हो रहे हैं। संस्कृति के जगह विकृति फैली। मैं आज पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय सरकार को, जिन्होंने शिक्षा नीति को परिवर्तन करने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है, पर आमूल चूल करना। मेरा भी ऐसा मानना है कि टोकरी में एक भी सड़ा हुआ फल रह गया तो सब सड़ जाएगा। हमारी जो प्राचीन व्यवस्था थी, वो व्यवस्था जब यहां लागू हो जाएगी, मैं सत्य कहता हूं, भागवत करने और सुनने के लिए इतना मेहनत नहीं करना होगा, इतने निमंत्रण नहीं देने होंगे। बाकी जगहों पर जैसे आपकी भीड़ है, तो आप रामचरितमानस, भागवत, वेद, वेदांत, सिद्धांत, दृष्टांत, इन सब में आपकी सहज गति होगी। और आपकी कथा कल है भाई, ये सब हनुमान जी लोग एकदम, हम बोले राम जी की कथा कल है, आज ही का है। केदारनाथ, आज जरा पूछो, गुरु का अर्थ है जो तुम्हारी समस्या को तपस्या में परिवर्तित कर दे। आज एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, मृत्यु सामने आ गया है, पर गुरुदेव सुखदेव हैं तो 7 दिनों को तपस्या बना दिया परीक्षित के लिए, तपस्वी हो गए। समस्या मिटेगी, समस्या हटेगी जब तुम तपस्वी बनोगे। मैं फिर कह रहा हूं, मृत्यु से नहीं बचाया, सांप दंशन करेगा, तक्षक दंशन करेगा। ऐसा तो नहीं कि तक्षक आया ही नहीं, 7 दिन भागवत सुन लिए, हम नहीं आएंगे, अब हम छोड़ देंगे। इन्होंने तो जिंदा रहने का जो सबसे बेस्ट तरीका था, देवताओं ने जो लाया इनके पास अमृत, उसको ठुकरा दिया। दैट मीन्स ये वो जिंदगी नहीं चाहते। और इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि एक तरफ दीर्घ जीवन लिखा था, एक तरफ दिव्य जीवन लिखा था, तो परीक्षित ने दीर्घ जीवन से बेहतर दिव्य जीवन को समझा, दिव्य जीवी होना स्वीकार किया। और मैं भी कहता हूं, जीवन कितना दीर्घ हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जितना है वो दिव्य हो, ये काम तो हम कमी कर सकते हैं, और ये स्पिरिचुअलिज्म ही कर सकता है, आध्यात्म ही कर सकता है। अध्यात्म और धर्म का मतलब ही यही है, दिव्य जीवी बनो। दीर्घजीवी तो 60, 70 साल, 80 साल, 100 साल ये जीना है, तय है, लेकिन ये भी तय नहीं। जिंदगी तो ऐसी है कि यमुना जी के किनारे बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं, पल्ली पार चले जाओ, मैं 2500 साल से हूं यहां पर देख रहा हूं, तो अब वो लगे हुए हैं। वैसे तो वृक्ष की उम्र 100 साल होती है, 100 साल रह जाए, लेकिन अगर एक छोटी सी बाढ़ आ जाए और नीचे से मिट्टी खिसक जाए तो वृक्ष 2 घंटे में खत्म। 100 साल चलना चाहिए था, पर 2 घंटे में खत्म। दुर्लभो मानुषो देही, देही नाम क्षणभंगुर। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, पर इसके साथ सबसे बुरी चीज है क्षणभंगुर है। कब मिटे कुछ खबर नहीं, कब जाए कुछ खबर नहीं। हमारे पूर्व पारिवारिक जीवन के एक रिश्तेदार अभी 1.5 साल पहले ही महाराष्ट्र, आई थिंक नागपुर या मुंबई में राम कथा करते करते स्टेज से उतरते उतरते ठाकुर जी ने अपने चरण में ले लिया। तो जीवन की लीला। पर हां, वो जो दिव्य जीवी हैं वो जीवन भी ऐसे ही जी रहे हैं, और मृत्यु को भी मौत महबूबा है अपनी, सबको गले लगाएगी। ठाकुर जी हैं वो तो बैठे हुए, यहां भी वृंदावन है, वहां भी गोलोक है। श्रीमद् भागवत आपके जीवन से भय निकाल देता है। और याद रखो, तुम्हारे पास वस्तु जितना हो, धनी जितने हो, समृद्ध जितने हो, लेकिन अगर भयभीत हो तो जीवन बड़ा नरक के जैसा होता है।
महात्मा अभय होते, निर्भय होते। महात्मा का पहला लक्षण किसी से पूछो, अभयत्व अगर उनके भीतर है, निर्भयता। क्या मिला क्या गया कुछ खबर नहीं, यहां रहने वाला तो कुछ है नहीं, शाश्वत तो कुछ है नहीं। भगवान श्री कृष्ण ही कह रहे हैं, रोग मंदिरम दुखालयम अशाश्वतम। ये दुखालय और अशाश्वत है। अच्छा, दुखालय क्यों है? क्योंकि अशाश्वतम है। अगर शाश्वत होता तो दुखालयम नहीं होता, तब सुखालयम होता, आनंदालयम होता। चूंकि ये जगत शाश्वत नहीं है, जिसके साथ हमने संबंध जोड़ा है वो शाश्वत नहीं है, अशाश्वत चीजों से जुड़ के भी हम आनंदित होने का जो दुःस्वप्न देख रहे हैं, इसे ही अज्ञानता कहते हैं। यह हमारा स्वप्न है कि हम जुड़ेंगे भी अशाश्वत से, जो नष्ट होने वाला है, और हमको आनंद भी चाहिए। दोनों कैसे होगा? गाल भी फुलाएंगे और हंसेंगे भी, दोनों कैसे होगा? हाउ इज इट पॉसिबल? तो भगवान कृष्ण की वाणी न झूठी हो जाए।